मिलती रहेगी महाराज। मैनेज करने में पूरी एनर्जी लग जाएगी हमारी। अगर आसक्त होकर के हम मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, वो संभल नहीं पाएगा महाराज। और अगर भक्त होकर के वही काम हम करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सब लोग घर में रहो। बाबा बनने के लिए मैं किसी को नहीं कहूंगा, कभी भी यही कहूंगा, सब लोग घर में रहो। पर हमारा सनातन धर्म मेलोडी है महाराज। घर में रहो, भक्त बन के रहो। भक्त बन के घर में रहोगे तो मम्मी भी खुश रहेंगी, पापा भी खुश रहेंगे, और बड़े होके शादी हो जाएगी तो पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, भाई भी खुश रहेंगे, बहनें भी खुश रहेंगी, बच्चे भी जो भी होंगे वो सब खुश रहेंगे, तुमसे संतुष्ट रहेंगे तुमसे, अगर तुम भक्त बन के रहोगे तो। भक्त बन के रहिए महाराज, घर में रहिए, घर गृहस्थी के काम कीजिए, खूब दिल खोल के कीजिए, खुश होकर के कीजिए, पूरे भाव चाव से कीजिए, पूरी ताकत लगा के कीजिए। ध्यान इतना रखना, जो भी करो भक्त बन के करो महाराज। ध्रुव जी कर रहे हैं, सब संतुष्ट है महाराज। अंत में देखा कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, सब कुछ छोड़ के गंगा जी के किनारे बैठ के हरि भजन किया और भगवत धाम को चले गए महाराज। इनके वंश में आगे वैन का जन्म हुआ, संतों को खास करके परेशान करता था। संतों ने हुंकार से उसको मार के उसके शरीर का मंथन करके उसी में से भगवान को प्रकट कर दिया। और इससे ये एक बात बड़ी अच्छी निकल रही है, सब लोग जय राम जी की बोलो, मुर्दे में भी भगवान रहते हैं। जय राम जी की बोलो, मुर्दे में भी भगवान रहते हैं। अगर नहीं रहते तो कहां से निकलते। भगवान हिलडुल नहीं सकते महाराज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। निर्गुण निराकार रूप में भगवान लबालब भरा हुआ है, वो इधर उधर नहीं हो सकता, जगह ही खाली नहीं है महाराज। देयर इज नो स्पेस एट ऑल। हिलडुल नहीं सकते वो। इसलिए भगवान को कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। भगवान को प्रकट करने के लिए कोई बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान को आप कहीं भी प्रकट कर सकते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत पड़ती है बस। भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया इस भूमंडल के ऊपर। जो काम करने के लिए प्रभु आए थे, सारी व्यवस्था को ठीक कर दिया और अंत में अपने पुत्र अंतर ध्यान को गद्दी दे के स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान के यहाँ हवीर ध्यान और उनके यहाँ प्राचीन बरही का जन्म हुआ। कर्म कांड में अति रुचि होने के कारण से नारद जी ने उनको समझाया,
पुरंजन उपाख्यान सुना करके कर्म से कर्म की जड़ नहीं कटती, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। ज्ञान की जरूरत पड़ती है, अज्ञान में किए हुए कर्म से कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। नारद जी प्राचीन बरही को इस रास्ते पर लेकर के आए। इनके पुत्र थे प्रचेता, वो भी भगवत दर्शन करके लौट के आए। उन्होंने गृहस्थी में प्रवेश किया और प्राचीन बरही ने भक्ति में प्रवेश किया। महाराज, प्रचेताओं के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका विवाह हो गया था। मारीसा नाम की कन्या जो प्रमलोचा अप्सरा के द्वारा कंडो ऋषि से उत्पन्न हुई थी, उसके साथ विवाह हुआ। 10 भाइयों का एक ही कन्या के साथ विवाह हुआ। क्योंकि 10 एक ही जैसे थे, उनमें कोई फर्क नहीं था। तन से भी एक जैसे थे और मन से भी एक जैसे थे, उनमें कोई फर्क नहीं था। महाराज, उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत थे, उनका विवाह विश्वकर्मा की कन्या बरहिस्मती के साथ में हुआ। और इनके यहाँ 10 पुत्र हुए, तो सबसे बड़े आग्निद जी थे। उन्होंने ब्रह्मलोक की अप्सरा पूर्व चित्ती के साथ विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े महाराज नाभि थे। इनका विवाह तो हुआ, पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ कराया। उससे प्रसन्न होकर के भगवान सामने आए और भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले एक पुत्र चाहिए। कैसा? बोले आपके जैसा। तो भगवान ने कहा भैया मेरे जैसा कोई है नहीं इस संसार में, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और भगवान ने इनके यहाँ ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। भगवान ऋषभ देव इतने होनहार थे, बचपन से ही ऐसे काम करते थे जो इंसान नहीं कर सकता। देख करके इंद्र को ईर्ष्या हुई और उसने पानी गिराना बंद किया। तो भगवान ने योग माया से कहा कि जल्दी से लेबोरेटरी में जाओ और H2O2 को मिला के पानी बनाओ और सब जगह बरसाओ। योग माया ने लैब में जाकर के पानी बनाया और सब जगह जो बारिश की। तो इंद्र देख रहा कि मेरे टंकी का वाटर लेवल डाउन हुआ नहीं और ये पृथ्वी पर इतना पानी कहां से आ गया। जब उसको पता चला तो फिर घबरा गया। जिसको मैंने इंसान समझ रखा है वो पूरा भगवान है, फिर क्या करें? भगवान से द्वेष तो नहीं करना चाहिए ना। इसलिए उसने समझदारी से अपनी बेटी जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ करके भगवान को अपना दामाद बना लिया। समय निकला, भगवान ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। भरत जी सबसे बड़े थे, उनके ऊपर पिताजी का ज्यादा प्रभाव था। जब भगवान ऋषभ देव ने सब पुत्रों को देखा कि सब अपने अपने संस्कारों के हिसाब से अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं, तो उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग करके परमहंस धर्म का प्रवर्तन किया। और यहां तक कि जब वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर परिव्राजक की तरह प्रस्थान किए, तो जब चले तब तो उनके शरीर पर वस्त्र थे, पर धीरे धीरे वस्त्र कहां गिर गए
इसका उनको कोई भान नहीं था। हाँ, उनके शरीर को छू करके जो वायु बह रही थी वह सारे वातावरण को शुद्ध पवित्र कर रही थी महाराज। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सारी इस धरा को भगवान ऋषभ देव ने पावन किया और ये समझ करके कि मेरा आने का, मेरे अवतार का कार्य पूरा हो गया। उसी समय एक बांस के वन में आग लगी हुई थी, उसी में अपने शरीर को प्रवेश करा दिया। परमहंस हैं, अंतिम संस्कार को कराने के लिए भी किसी को नहीं देखा महाराज। शरीर को प्रवेश करा दिया। जानते हैं शरीर को हम जला दें या कोई दूसरा जला दे, जलाना तो है ही इसको। और रही बात आत्मा की, तो वो तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव कहा, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवान देहि। इंकलाब जिंदाबाद। शरीर भस्मीभूत हुआ, आत्मा का कोई नाश होता नहीं है। भरत जी के ऊपर ज्यादा प्रभाव होने के कारण से भरत जी ने अपने पुत्र को राज दिया और गंडकी नदी के किनारे भजन करने गए, पर कोई संस्कार पुराना जग गया। हरि में मन तो उतना नहीं लग पाया जितना मन हिरण में लग गया। अंतमति सो गति, हिरण में मन लगा होने के कारण से इनको हिरण की योनि में जाना पड़ा महाराज। पर हिरण की योनि में गए तब फिर मन भगवान में लगने लग गया, तो भगवान ने कृपा करके इनको मनुष्य शरीर दिया। अब बड़े सावधान थे, बिल्कुल व्यवहार में प्रवृत्त होते ही नहीं है। घर के लोग, बाहर के लोग, गांव के लोग, एरिया के लोग पागल कहने लगे। जड़ भरत नाम पड़ गया। भरत जी जानते हैं होशियार भरत थे तब भी कुछ नहीं कर लिया। जयराम जी की बोलो, अब जड़ भरत ही चलेगा महाराज। पहले होशियार भरत थे तो हिरण के चक्कर में पड़ गए, अब जड़ भरत हूं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई उतार चढ़ाव आए जीवन में। खेत की मेड़ पे बिठा दिया, देवी के मंदिर में ले जाके बलि चढ़ाने का प्रयास किया, राजा रहुगण में पालकी में जोत करके चलाने का प्रयास किया। जो जैसा मिला उसने अपने हिसाब से उनका उपयोग करने का प्रयास किया। पर भरत जी भक्त हृदय संत पूत थे, इसलिए उन्होंने खुद तो उनके जैसे नहीं बने, उन सबको अपने जैसा बना लिया महाराज। बस संत की यही खूबी होती है महाराज, संत सबके जैसा कभी नहीं बनेगा, संत सबको अपने जैसा बनाएगा महाराज। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। जैसे सांप के मुंह में रहने वाली मणि जहर के बीच में रहती है, जयराम जी की बोलो, पर फिर भी वो मणि अपने अंदर जहर को प्रवेश नहीं करने देती। ऐसे ही जो संत होते हैं, प्रभु के प्यारे होते हैं, भक्त होते हैं, वो रहते हैं संसार में, पर कैसे रहते हैं? जैसे वो मणि वहां सांप के मुंह में रह के भी जहर को अपने ऊपर नहीं आने देती, ऐसे ही संत संसार में रहते तो हैं पर संसार के कीचड़ को अपने ऊपर नहीं आने देते महाराज। सबका सुधार हो गया,
जितने मिले सबका सुधार हो गया और सब आनंद में डूब गए हैं महाराज। सबके मुंह से एक ही बात निकलती है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीरा तुलसी कबीर ने गाया, वो मेरा तुलसी कबीर ने गाया, सूर रैदास ने दर्शन पाया, वो सूर रैदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री महाकाल। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, हो जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, हो उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसका कट जाए 84 फंद है, हो उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि हरि। जय श्री महाकाल। जय हो। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, हो निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, हो बुरी संगत की रंगत ना भाए। सत्संग ही जिसको पसंद है, हो सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो भागवत भगवान की जय। हरिओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। व्यास मन से हमारे बीच में पधारे साध्वी जी के चरणों में वंदन एवं समस्त संतों एवं भक्तों एवं भक्ति स्वरूपा माता बहनों का सतसत वंदन करते हुए आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हजारों भक्तों का सतसत स्वागत वंदन हम करते हैं। जी हाँ, महाकाल की पावन नगरी माँ सिपरा के तट पर यह सुंदर आयोजन प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से चल रहा है और इसके मुख्य जजमान श्री दीपक सिंह जी ठाकुर सा परिवार हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस, जैसा कि पूर्व में बताया गया, प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट समय समय पर सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं। साथ ही अभी ही हमने आस्था का महापर्व मनाया, उसमें हजारों संत पधारे, उनके दर्शन एवं उनकी सेवा हमने यहाँ पर आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से ही की। उसी कड़ी में कुछ भक्तों ने यहाँ पर सहयोग दिया है सेवा के लिए, तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ। अतिशीघ्र पधारे और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत वंदन करें। 5100 रुपये सहयोग राशि यहाँ पर आ रही है। श्री सूरज प्रसाद धर्मपत्नी दीपिका देवी पटना सिटी से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। आप श्री ने 5001 रुपये की सहयोग राशि दी है। साथ ही आप यह परिवार हर वर्ष पटना में गुरुदेव के श्रीमुख से भागवत कथा करवाता है, तो आप सभी मंच पर पधारे। श्री सूरज प्रसाद जी धर्मपत्नी सहित आप गुरुदेव से आशीर्वाद लें। हमारे बीच में आज पधारे हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत वंदन करें। साथ ही सहयोग की कड़ी में जोरदार तालियां बजाए 10,001 रुपये श्री महेंद्र सिंह जी ठाकुर गंज बासोदा विदिशा मध्य प्रदेश से यह राशि आई है। उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं नारायण प्रसाद जी वर्मा। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी हम स्वागत वंदन करते हैं। वर्मा जी मंच पर पधारे। जी हाँ, साथ ही एक विशेष सहयोग आया है। श्री धूल सिंह जी पाटीदार संचालक फ्रेंड्स पब्लिक हाई स्कूल गुराड़िया वर्मा तहसील जावर जिला सीहोर से हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी हम स्वागत वंदन करते हैं। आप भी मंच पर पधारें। अब जोरदार तालियां बजाए उन भक्तों के लिए जो आस्था के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं और जिन्होंने हमें अपना प्रेम दिया है। 500 रुपये प्रति माह के हमारे ट्रस्ट परिवार में सदस्य शामिल हो रहे हैं। श्री सहदेव सिंह जी श्यामनगर खातीपुरा रोड जयपुर राजस्थान से। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन करें। राजस्थान से हमारे परिवार में वो 500 रुपये प्रति माह के सदस्य बनकर जुड़े हैं। हम उनका हृदय पटेल से धन्यवाद देते हैं और बार बार स्वागत वंदन करते हैं। उसी सहयोग की कड़ी में आस्था चैनल के माध्यम से विशेष सहयोग आया है। प्रवीण भाई सूरत गुजरात से, जोरदार गुजरात से हमारे बीच में विशेष सहयोग दिया। उनके लिए भी आप तालियों द्वारा स्वागत वंदन करें। उनका भी हम हृदय पटल से धन्यवाद देते हैं। सहयोग की कड़ी में विशेष सहयोग आया है कुंवर लाड सिंह जी दिक्कत भोपाल मुगलिया से। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन करें। फिर सहयोग की कड़ी में 5100 रुपये आस्था टीवी के माध्यम से हमें अपना प्रेम दे रहे हैं श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी मुगैउली छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी स्वागत वंदन करें। आप श्री ने भी 5001 रुपये की सहयोग राशि देकर इस ट्रस्ट परिवार को अपना प्रेम पहुंचाया है। जी हाँ, जैसा कि पूर्व में ही बताया गया, प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट गुरुदेव ने मात्र सत्संग एवं सत्कार्यों की सेवा के लिए ही बनाया गया है। प्रेम यमुना सेवा ट्रस्ट द्वारा गौ सेवा, निर्धन, विद्यार्थी हेतु पुस्तकों
निःशुल्क वितरण हम करते हैं। साथ ही दीन दुखियों की सेवा और गुरुदेव के साथ में हजारों भक्त तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ की संकला हर वर्ष चल रही है। हम चारों धाम की यात्रा गुरुदेव के साथ कर चुके हैं, जिसमें हजारों भक्त जाते हैं। भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से इस ट्रस्ट परिवार की ओर से होती है। उसी कड़ी में वृंदावन की कथा अब अगली प्रस्तावित है। जैसे ही वहाँ का समय आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगली कथा वृंदावन में हमारी होगी। जोरदार तालियां आप बजाएं। अभी सिंहस्थ हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है। इसी कड़ी में सभी की मनसा है कि बाबा महाकाल की नगरी में भक्त आते हैं, संत आते हैं, तो हमारी भी कुछ ऐसी जगह बन जाए जहाँ पर हम भक्त एवं संतों का स्वागत कर सकें। तो इसी मनसा से एक आश्रम भी प्रस्तावित है। तो हम सभी देश के उन भामाशाहों से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार भी प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, आप आश्रम हेतु भी सहयोग दे सकते हैं। आश्रम के लिए 51 लाख रुपए की सहयोग राशि रखी गई है सत्संग हाल के लिए। साथ ही उसमें सुंदर राधा कृष्ण मंदिर बनेगा, उसमें उसी की सहयोग राशि भी 51 लाख रुपए रखी गई है। एवं भक्तों एवं संतों के ठहरने के लिए उसमें कक्ष बनाएंगे। कक्ष के लिए भी 2,51,000 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। साथ ही आप अपने पितरों की याद में भूमि दान भी आश्रम के हेतु कर सकते हैं। भूमि दान के लिए 1 वर्ग फुट 1,000 रुपए की राशि भूमि दान के लिए रखी गई है। जैसे 50 वर्ग फुट अगर आप भूमि दान देंगे तो उसमें 50,000 रुपए की सहयोग राशि आपकी रहेगी। इसी प्रकार 100 वर्ग फुट भूमि दान आप आश्रम में देंगे तो 1 लाख रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। तो जिस प्रकार प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अपनी सामर्थ्यता के अनुरूप आप आश्रम हेतु भी सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ट्रस्ट परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो ट्रस्ट परिवार के लिए 51,000 रुपए की सहयोग राशि संरक्षक की रखी गई है। एवं 31,000 रुपए की सहयोग राशि आजीवन सदस्य लाइफ टाइम मेंबर्स आप रहेंगे उसकी रखी गई है। साथ ही 11,000 रुपए की जो सहयोग राशि हमें देंगे वो त्रिवार्षिक 3 वर्ष के लिए सदस्य रहेंगे। एवं 5,001 रुपए की सहयोग राशि 1 वर्ष की सदस्यता आपको मिलेगी। साथ ही गुरुदेव का मानना है कि अधिक से अधिक लोग भक्त हमारे इस सेवा के कार्य से जुड़ें, उसके लिए हमने 500 रुपये प्रति माह की भी सदस्यता रखी गई है। तो आप जिन भक्तों को जुड़ना है, आप इस सेवा के कार्य से आप अपनी सामर्थ्यता के अनुरूप ट्रस्ट परिवार से भी जुड़ सकते हैं। और गुरुदेव ने तो अपना जीवन ही सत्कर्म के लिए समर्पण किया है और गुरुदेव सदा सत्कर्म में लगे रहते हैं। अधिक से अधिक लोग भगवान से जुड़े, भगवान का प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य को लेकर आप चलते हैं। कहा गया है कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। जी हाँ, ये संतों की ही कृपा है जो हमें प्रभु का रस पिला रहे हैं। और इसी आशा के साथ आज हमारे बीच में कन्हैया आएंगे। तो आइए पुनः चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एवं श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भरत जी ने सबको भक्त बना के और भगवत धाम में प्रवेश किया। पूरे इस ब्रह्मांड के अनंत अनेक अनेक जो लोकांतर हैं उनका वर्णन भी भागवत में आया। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव आपने सब लोकों का नाम लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक, पर आपने नरक का नाम नहीं लिया। नरक है कि नहीं है? सुखदेव जी ने कहा राजन नरक भी है, मैंने इसलिए नहीं बोला था कि तुम ठीक से सुन रहे हो कि नहीं, पता चलना चाहिए। तुमने पूछा है तो बताता हूं। पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर नरक का स्थान है
और जो धर्म के विपरीत आचरण करते हैं इस संसार में, उनको नरक में जाना पड़ता है। महाराज, किसी से गलतियां हो गई और वो नरक से बचना चाहे तो कोई रास्ता है? बोले हाँ। अजामिल ने बहुत गलतियां की थी और यमदूत लेने के लिए आ चुके थे, पर एक बार उसके घर में संतजन पधारे थे, उनके कहने से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था। जब वो पुत्र को पुकारने के लिए नारायण बोलने लगा तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके अजामिल की रक्षा की। यद्यपि पार्षदों ने कहा कि प्रभु वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले पुत्र को भले ही बुला रहा है पर नाम तो मेरा ही चिल्ला रहा है ना, क्योंकि उसका अंतिम समय है, इसलिए उसको ये ग्रेस पॉइंट मिलना चाहिए। सब जयराम जी की बोलो, कौन सा पॉइंट? ग्रेस मार्क। जाओ जल्दी से बचाओ। भगवान के पार्षदों ने जाकर के अजामिल की रक्षा की और अब अजामिल को ठीक से समझ में आ गया था। जहां से आज अपन कथा शुरू कर रहे थे, जीवन में कुछ ऐसा भी है जिसका समाधान संसार के पास नहीं है। उसके लिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है। अजामिल चला गया हरिद्वार, गंगा मैया के किनारे बैठ करके उसने भजन किया और वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणम सदा अबुद्यापि यदुचारः मुक्तः पापो अपि अजामिलः। अजामिल को भगवान ने मोक्ष दे दिया। जीवन में गलतियां तो हो सकती हैं, पर इस कथा को सुनकर के ऐसा लगता है कृपा पाने की संभावना, अवसर जीव के पास अंतिम श्वास तक रहते हैं। इसलिए रामायण में ये चौपाई भी लिखी तुलसीदास जी महाराज ने, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा।